आईआईपी ग्रोथ अक्टूबर में 3.5% बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन पिछले 3 महीने में सबसे अधिक रहा आंकड़ा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अक्टूबर अगस्त में मामूली गिरावट के बाद अक्टूबर लगातार दूसरा महीना है जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा 15% अर्थशास्त्रियों के मनी कंट्रोल पोल के मुताबिक है। इसमें वृद्धि 3.6% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है और फेस्टिव सीजन के चलते भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ अक्टूबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर 3.5% पर पहुंच गई है जबकि पिछले महीने सितंबर में यह दर 3.1% थी। भारत सरकार ने आज 12 सितंबर को ये आंकड़े जारी किए हैं और अगस्त में मामूली गिरावट के बाद अक्टूबर लगातार दूसरा महीना है जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि है और यहाँ आंकड़ा 15 अर्थशास्त्रियों के मनी कंट्रोल पोल के मुताबिक इसमें वृद्धि 3.6% की रहने का अनुमान लगाया गया था। 3 प्रमुख उद्योगों में से माइनिंग में 0.9% की ग्रोथ दर्ज की गई है जबकि मैन्युफैक्चरिंग में पिछले महीने के 3.9% की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ में 2.2% पर स्थिर रही है और औद्योगिक उत्पादन सूचांक में 40% का योगदान देने वाले कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन भी अक्टूबर में बेहतर रहा और भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन सितंबर में रिवाइज 2.4% की तुलना में अक्टूबर में 3.1% बढ़ा क्योंकि 8 में से 4 सेक्टर्स में ग्रोथ की तेजी दर्ज की गई है। वर्ष की पहली छमाही में खासकर दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी धीमी रही है और लेकिन सरकार को तीसरी तिमाही में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। जुलाई सितंबर की अवधि में औद्योगिक और खनन गतिविधि धीमे होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष की दूसरी तिमाही में 5.4% तक धीमी रही और माइनिंग सेक्टर में 2 वर्ष में पहली बार कमजोरी देखी गई जबकि मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई और विकास दर पिछली तिमाही में 7% से गिरकर वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 2.2% रह गई। अक्टूबर 2024 में आईआईपी में सुधार देखा गया लेकिन यह ग्रोथ पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम है जबकि निर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले इन सेक्टर में ग्रोथ 10.6%, 12.4% और 13.1% की वृद्धि हुई थी। यह धीमी वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर मांग के कारण है जो कि औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव डाल रही है।